बात है 14 जनवरी की, जब पूरा इंडिया मकर संक्रांति मना रहा था। और उसी टाइम हैदराबाद की रहने वाली माधवी अपने पति गुरुमूर्ति से कहती है कि उसे इस साल की मकर संक्रांति अपने मम्मी पापा के साथ मनानी है। लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता था कि उसकी ये बात उस पर इतनी भारी पड़ जाएगी कि ये दिन ही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब आखिर 14 जनवरी को माधवी के साथ क्या हुआ, उसके बारे में आज हम इसी दिल दहलाने वाले केस में जानेंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है पूजा राज पुरोहित और आप देख रहे हैं ट्विस्ट स्टोरी। और आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे द केस ऑफ इनोसेंट वाइफ। तो कहानी शुरू होती है हैदराबाद के एक छोटी सी जगह वेंकटेश्वर कॉलोनी से, जहाँ पर एक एक्स आर्मी मैन गुरुमूर्ति अपनी वाइफ माधवी के साथ रह रहा था। गुरुमूर्ति 2003 से लेकर 2020 तक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सिक्योरिटी गार्ड वर्क कर रहा था और उसकी वाइफ माधवी एक होम मेकर थी और इन दोनों के 2 बच्चे भी थे। 16 जनवरी की सुबह को माधवी और उसके पति गुरुमूर्ति के बीच एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। बात दोस्तों ये होती है कि माधवी इस साल की मकर संक्रांति अपने मम्मी पापा के साथ मनाना चाहती थी, लेकिन गुरुमूर्ति इस बात के अगेंस्ट था, क्योंकि गुरुमूर्ति और उसके इन लॉज के बीच 5 साल से झगड़ा चल रहा था। इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि गुरुमूर्ति उसका आपा खोकर माधवी का सर जोर से दीवार पर मार देता है और उसका गला तब तक दबा कर रखता है जब तक माधवी मर ना जाए। इतना करने के बाद भी गुरुमूर्ति के हाथ कांपे नहीं और उसने अपनी पत्नी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके प्रेशर कुकर में 3 दिन तक बॉईल किए। इतना ही नहीं, बल्कि उसने माधवी की हड्डियों का पाउडर बनाकर उसे वॉशरूम में फेंका और माधवी की बॉडी को एक बैग में पैक करके पास के एक तालाब में फेंक दिया। ये इतना भयानक काम करने में उसे लगभग 6 से 8 घंटे लग गए और फिर सब कुछ साफ सफाई करने के बाद वो अपने बच्चों को घर लेकर आता है और ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। घर में आते ही बच्चों को कुछ अजीब सी स्मेल आती है, जिसके बारे में वो गुरुमूर्ति से कहते हैं, लेकिन गुरुमूर्ति अपने बच्चों को गुमराह कर देता है और कहता है कि ये स्मेल फिनाइल की है और उनकी माँ बाहर गई हुई है। अब 18 जनवरी को शुभम माँ, जो माधवी की माँ थी, वो मेरपेट के पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाती है कि उनकी बेटी माधवी 2 दिन से मिसिंग है। फिर एफआईआर होने के बाद पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कई सारे एविडेंस मिलते हैं, जैसे कि चाकू, स्टोव, वाटर हीटर, कपड़े, एसिड की बॉटल्स और 2 मोबाइल फोन्स भी। कुछ टाइम के बाद गुरुमूर्ति को ये समझ आ जाता है कि सारे एविडेंस उसके अगेंस्ट है, तो वो सामने से आकर अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर देता है कि उसने ही अपनी पत्नी माधवी का खून किया है। हालांकि ये कंफर्म हो चुका है कि गुरुमूर्ति ने ही उसकी वाइफ का मर्डर किया है, फिर भी मैं आप सबको बता दूं कि पुलिस ने अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू रखी है। वेल गाइस, आज की स्टोरी यही थी। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। बाकी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।